व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इंटरनेशनल वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से वीडियो लेके आए हैं प्रशांत धवन सर की जो वीडियो है। टाइटल है आई एम नॉट एन एग्रेसिव फॉरेन मिनिस्टर सेज एस जयशंकर ड्यूरिंग इजिप्ट फॉरेन विजिट। तो एग्रेसिव, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जो बोलते हो बिल्कुल एकदम उनके जो बात करने का तरीका ना टू द पॉइंट है, प्लस एक होता है ना कि आप स्टैंड लेते हो किसी भी चीज के लिए, तो एक एटीट्यूड, एक पर्सनालिटी ना कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आप वो कहते हैं ना बातों का मूल्य होना, वो चीज। क्या तो बात है दोस्त। तो आज वीडियो देखते हैं, और हमने इनके सिग्मा रूल पे भी रिएक्ट किया था कल, है ना? दोस्त, मस्त। तो लेट्स सी द वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक बटन एंड लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री ने इजिप्ट में जाकर ये स्टेटमेंट दी है कि दैट इज़ नॉट रियली मी। मैं एक असर्टिव अग्रेसिव टाइप का मिनिस्टर नहीं हूं। मैं भारत का जो पॉइंट है ये दुनिया के सामने रखता हूं, और इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि कंट्रीज़ को ये बात समझ में आए कि भारत जो स्टेप्स ले रहा है इसके रीज़न क्या है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बोली है भारत की विदेश नीति को लेकर और इनकी अप्रोच को लेकर, और ये सब स्टेटमेंट्स दी कहाँ पर गई है? ये सब स्टेटमेंट्स इन्होंने दी है इजिप्ट में। इजिप्ट आपको पता होगा भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। जयशंकर साहब अपने टेन्योर में पहली बार जा रहे हैं इजिप्ट, और इजिप्ट में इनका बहुत ही भव्य वेलकम हुआ। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी डायरेक्टली इनसे मिले, जबकि यूजुअली आप अगर देखो तो विदेश मंत्री जब जाते हैं कंट्रीज में तो मैक्सिमम विदेश मंत्री या फिर कभी पीएम से बात हो जाती है। प्रेसिडेंट्स यूजुअली विदेश मंत्रियों से मिलते नहीं हैं, मगर इजिप्ट के केस में अब्दुल फतह अल सीसी डायरेक्टली मिले जयशंकर साहब से, और जयशंकर साहब ने एक पर्सनल मैसेज भी सेंड किया है फ्रॉम पीएम मोदी टू इजिप्ट प्रेसिडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस किस दिशा में जा रहे हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसके साथ इजिप्ट कोई भी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इजराइल, लीबिया, सीरिया या फिर सूडान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करेंगे आंसर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पहली बात तो अगर आपको समझना है ना कि इजिप्ट भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो पिछले महीने आप अगर देखो तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए थे इजिप्ट में, और इस महीने हम देख रहे हैं कि इंडिया के विदेश मंत्री जा रहे हैं। ऑफकोर्स जब राजनाथ सिंह जी गए थे तब यहाँ पर बात हुई डिफेंस सेल को लेकर। इजिप्ट इन द फ्यूचर ब्रह्मोस से लेकर तेजस वेरियस डिफेंस आइटम्स इंडिया से कर सकता है परचेज। मगर जो जयशंकर साहब की विजिट थी ना, यहाँ पे उन्होंने फोकस किया है ट्रेड पर, उसके अलावा रिलेशंस ओवरऑल इम्प्रूव करने पर। और एक यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये हुआ कि इंडिया इजिप्ट का जो ट्रेड है ना अपने ऑल टाइम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। आपको जान के हैरानी होगी, ये कोविड के बाद जो ये इंटरनेशनली ये जो वॉर वगैरह चल रही हैं, इस सब के बीच भी भारत इजिप्ट का ट्रेड ये 7.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास जा चुका है। इट इज़ द ऑल टाइम हाईएस्ट। मगर जब इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है ये मिले डॉक्टर जयशंकर से, इन्होंने ये कहा कि ये काफ़ी नहीं है। 7 बिलियन डॉलर्स का जो ट्रेड है ना ये अभी भी मुझको कम लग रहा है। मेरे हिसाब से आराम से जो ट्रेड है ये और कई गुना ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। अब ये इनका जो कहने का एक रीज़न भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इजिप्ट और चाइना का आप अगर ट्रेड देखोगे तो 2020 में ही ये 14.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास झूल रहा था। आज भी आप अगर देखो तो इसके आसपास ही है। तो जितना ट्रेड इजिप्ट करता है इंडिया के साथ उससे डबल करता है चाइना के साथ। तो नीड देखिए बिल्कुल ये है कि इंडिया इजिप्ट का ट्रेड हम एटलीस्ट 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास लेके जाएं, और ये बहुत हद तक पॉसिबल भी है। और जो ये ट्रेड बढ़ाने की कोशिश है इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है गेहूं। इजिप्ट एक ऐसा देश है जिसको कॉन्स्टेंटली व्हीट की सप्लाई चाहिए, और जयशंकर साहब ने इजिप्ट में जाकर ये कहा है कि भारत के साथ आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करते हो फूड सिक्योरिटी को लेकर, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको रिस्क नहीं मिलेगा। नहीं तो यूक्रेन रशिया इनका कुछ पता नहीं है। अगले हफ्ते अगर मान लो न्यूज़ आती है कि यूक्रेन रशिया के बीच में समझौता हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-3 साल बाद रशिया फिर से आक्रमण कर दे यूक्रेन पर। मगर इंडिया एक ऐसा देश है जिसके साथ अगर इजिप्ट प्रॉपर लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनाता है तो लगातार हम लोग गेहूं एक्सपोर्ट करते रहेंगे इजिप्ट को। ये तो बात हो गई कि ट्रेड के अलावा ना इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव यहाँ पर चला है। आपको पता होगा कि G20 का जो समिट है 2023 का, ये होस्ट करेगा भारत। और क्या इजिप्ट G20 का मेंबर कंट्री है? तो इसका आंसर है नहीं। इजिप्ट G20 का मेंबर कंट्री नहीं है, और ज़्यादातर आप देखोगे G20 समिट्स में इजिप्ट को इनवाइट नहीं किया जाता, क्योंकि इजिप्ट में जो अभी प्रेसिडेंट हैं इन्होंने मीडिया पे काफ़ी प्रतिबंध लगा रखी हैं, तो इसलिए कंट्री ज़्यादातर इनको इग्नोर करती है। मगर इंडिया ने इजिप्ट को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है G20 समिट में, और इजिप्ट ने ये बात बहुत अप्रिशिएट करी है कि जब इंटरनेशनल स्टेज
इंडिया के हाथ में आया तो इंडिया ने इजिप्ट को इनवाइट किया है ताकि इजिप्ट भी बाकी कंट्रीज के लीडर्स के साथ बातचीत कर पाए, अपने रिलेशंस और एक्सपैंड कर पाए। अब इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो जयशंकर साहब इजिप्ट में थे, तो इजिप्ट के मीडिया ने इनसे सवाल पूछा कि जी आपकी एक इमेज बनी हुई है कि आप बड़े आउटस्पोकन हो, बड़े असर्टिव हो, ये आपने खूब देखा होगा। जयशंकर साहब पे जब भी आर्टिकल पब्लिश होता है ना तो यहाँ पे कहते हैं सीजन डिप्लोमेट थे ये, इन्होंने एज राजदूत काफ़ी बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूएसए में और वेरियस कंट्रीज़ में, मगर जब से ये विदेश मंत्री बन गए हैं बहुत आउटस्पोकन है। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा आउटस्पोकन खुल के बोलने वाला विदेश मंत्री नहीं आया। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे यूएसए की तरफ से, यूरोप की तरफ से स्टेटमेंट आती थी, हम सर नीचे करके खड़े हो जाते थे, हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। मगर जयशंकर साहब ने प्रॉपरली आप कह लीजिए एक्सप्लेन करके काफ़ी बार यूएस और यूरोप को खुद की हिपोक्रेसी याद दिलवाई है। और जब जयशंकर साहब से पूछा गया कि आप जी बड़े असर्टिव हो, बड़े खुल के अग्रेसिवली बात करते हो, तो इन्होंने यहाँ पर जवाब दिया कि देखिए मैं असर्टिव नहीं हूँ, मेरा कोई नेचर नहीं है कि मैं एक असर्टिव आदमी हूँ, बस कंट्रीज़ को बिल्कुल एक अग्रेसिव टोन में बात करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि एज ए कंट्री हमारी पोजीशन दुनिया के सामने क्लियर होनी चाहिए, हमारे जो इंटरेस्ट हैं ये दुनिया के सामने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि काफ़ी बार सिचुएशंस आती हैं जब बाकी देश, बाहर की कई जो ताकतें हैं वो भारत को प्रेशराइज और पुश करने की कोशिश करती है, वो कोशिश करती हैं कि अपने सॉफ्ट पावर का यूज़ करके वो भारत की विदेश नीति को इम्पैक्ट करेंगे। मगर ऐसे टाइम में ना आपको खुल के अपने देश का स्टैंड सामने रखना होगा। अब हालांकि अब जब आप ऐसा करोगे, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर में वॉर चल रही है, तो आपको फोर्सफुलनेस दिखानी होगी, आपको कई जगह एक जम के जवाब देना होगा ताकि दूसरी साइड आपका व्यू पॉइंट समझ पाए। मगर आपके जवाब में रीज़न होना चाहिए, आपके जवाब में एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। देखो आप नोटिस करोगे जयशंकर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि यूएसए कैन माइंड इट्स ओन बिजनेस, वी विल नॉट लिसन टू यूएस, हम गुलाम नहीं है, ऐसी भाषा नहीं। जब भी इन्होंने अपना रैशनल दिया है एक एक्सप्लेनेशन के साथ, एक अपना व्यू पॉइंट सामने रखा है। मैंने नोटिस किया काफ़ी बार यूएसए में जो कई जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ठीक है हम एक बार को इंडिया की पोजीशन कुछ हद तक समझ सकते हैं, एटलीस्ट इंडिया ने फ्रैंकली ओपनली अपनी बात दुनिया के सामने रख दी। तो इसी बात पर फोकस करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये काफ़ी बार मुझे करना पड़ता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेगोशिएशंस में भी या फिर पर्सनल कुछ बातचीत हो रही है किसी मिनिस्टर के साथ, वहाँ पर भी बहुत ही एक असर्टिव अग्रेसिव तरीके से बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि हारमोनियस तरीके से दोनों पार्टीज एक दूसरे के इंटरेस्ट समझ पाएँ और दोनों मिलके काम करें। और ये स्टेटमेंट भारत के बाहर देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए वेस्टर्न मीडिया ना यूजुअली क्या करता है कि बाहर के कंट्रीज़ के जो नेता हैं उनकी एक इमेज बना देता है। तो जयशंकर साहब ने ये इंश्योर कर लिया है कि यूएस मीडिया को कभी ये इतना रूम नहीं देंगे कि इनकी एक इमेज बना दी जाए कि ये तो जी बड़े अग्रेसिव है। जयशंकर साहब ने बोल दिया वो तो बस बरस पड़े। इन्होंने दुनिया के सामने अपना व्यू पॉइंट रखा है कि मैं सिर्फ अपने कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं इनको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी बार मुझको फ्रैंकली बात करनी होती है, उसको असर्टिवनेस या फिर अग्रेसिवनेस मत मान लेना। तो बहुत ही अच्छा मूव था ये, और इजिप्ट परफेक्ट कंट्री थी ये स्टेटमेंट देने के लिए। नाउ वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा देश है जैसे जो इजिप्ट के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो सही आंसर यहाँ पर पता है क्या है? मुझे पता नहीं कितने लोगों ने सही किया होगा, आई एम रियली इंटरेस्टेड जेन्युइनली कितने लोगों ने सही किया होगा। सही आंसर जी यहाँ पे है सी, सीरिया। जी हाँ, इजिप्ट सूडान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इधर यहाँ पे देख लो, ये जी आपका इजिप्ट सूडान के साथ बहुत ही बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, लीबिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मगर सीरिया के साथ इजिप्ट की कोई भी बॉर्डर आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए सीरिया इज द राइट आंसर। और ये वही वाली बात है जो हमने कल वीडियो पे देखी थी, वो सिग्मा रूल्स वाली वीडियो, तो उसमें भी ये चीज हम देखा था। जैसे ये एक मुझे लगता है कि उनका नहीं, ये एक बहुत छोटे से उस पर भी ये होना चाहिए कि जहाँ बात आ गई कि भाई मैं किसी चीज़ को वो करने, उन्होंने बोला ना कि दोनों कंट्री के इंटरेस्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि थोड़ा आपका नेचर है हंसी मजाक या किसी भी उससे हल्का सा टॉपिक से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं दो शब्द यूज करूं
तो ये निकल के आता है कि उनकी जो बात है वो एक एटीट्यूड की तरीके से नहीं बोली, वो फ्रैंकली स्पीकिंग वाली बात होती है कि आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग की, और जो कंट्री का इंटरेस्ट है उस हिसाब से आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखनी चाहिए, तो उसी में डायरेक्ट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो देश का हित है और हमारे देश जो करना चाहते, जो रणनीति हमारे देश की, जो हमारे देश का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आगे तक बात पहुंचाते हैं। बाकी पर्सनली किसी मिनिस्टर से उन्होंने बोला ना कि मैं ऐसा नहीं कि पर्सनली भी किसी मिनिस्टर से मिल रहा हूँ तो भी मैं मतलब ऐसे ही हूँ, और क्योंकि वो जाता है ना प्रोफेशनल वाले उसके कि वहाँ में प्रोफेशनल इजिप्ट के साथ जो ट्रेड का टर्नओवर है वो और बढ़ सकता है, और वो बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि जो इंडिया में जो व्हीट प्रोडक्शन है बहुत बड़े लेवल पर होती है, और हमारे पास स्टोर भी बहुत रहता है, तो अगर वो एक फूड सिक्योरिटी मिल जाए कि वो खरीदेंगे लॉन्ग टर्म तक भी, तो इंडिया का टर्नओवर अच्छा होगा और आमदनी देश में ही आएगी, तो एंड ऑफ द डे इंडिया के ही ग्रो करने में हेल्प करेगा वो चीज़। तो और मेरे को अच्छा लगता है कि जब कहीं ना कहीं अगर ये वाली बात आई है ना सामने कि लोगों को लगता है कि वो एग्रेसिव है, मीडिया में पढ़ाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये झलकाता है कि लोगों को पता लग रहा है कि लीडर्स, जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स कहा जाता है ना देश के, कि वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, जो बाइडेन, जॉर्ज बुश, इस तरीके से, तो वही चीज़ आती है कि आज हमारे पास लीडर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियन इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि बड़े बड़े देशों में मीडिया छापता है और ये कहता है कि ये तो एग्रेसिव हो रहे हैं, ये तो, जबकि वो सीधी बात कर रहे हैं कि जो घुमा फिरा के नहीं कि भैया ये है, हम अपना स्टांस ले रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, ये चीज़ बात आती है। और बहुत ही अमेजिंग तरीके से प्रशांत धवन सर ने एक्सप्लेन किया है वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पे, और काफ़ी लोग कहते हैं वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पे वीडियो हम कई बार कम ही लेके आते हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि जल्द से ज़्यादा वीडियो लेके आप लोग के लिए। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें, एंड अगर आप और वीडियो सर्च करना चाहते हो तो ऑलवेज वेलकम। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।